अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। मैं आत्मा के गुणों का चिंतन करने से स्वतः ही आप धर्म में आते हैं। और आज तक आपने आर्त और रौद्र ध्यान ध्याया है। आर्त रौद्र ध्यान किसके लिए? मेरा शरीर, मेरी परंपरा, मेरे सब कुछ जो मेरा मेरा करते आर्त और रौद्र ध्यान में समय बीता। और ये आर्त रौद्र ध्यान हमें 4 गति 84 लाख योनियों में अधोगति में लेके जाता है। अब आपको समझ में आ गई सत्य क्या है, धर्म क्या है, साधना क्या है, मुक्ति क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। आप स्वयं को जानो, स्वयं में निश्चित होके आज तक जितना भी समय आपने धर्म आराधना में बीता तो किसके लिए किया? कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, घर संपत्ति से भर जाए, मेरी आज्ञा में रहें, मेरी बात सुने। इस प्रकार हम अपनी सुरक्षा के घेरे में बंद करके धर्म की क्रियाएं की और धर्म की क्रिया करके अपने आप को मानते रहे, संतुष्ट हो गए। मैंने 4 समय कर ली, मैंने तपस्या कर ली, मैंने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, मैंने किसी की सहायता कर दी, मैं धर्मवान, धर्म दानवीर। ऐसा करने से आप अपने स्वयं के परिचय नहीं कर पाए। अब स्वयं निरीक्षण कीजिए कि कहाँ तक हम इस संसार में उलझे रहेंगे। अब आपको ये सत्य धर्म मिल गया है। ये सत्य धर्म मिलने के बाद आप स्वयं का निरीक्षण कीजिए। अभी भी बहुत समय ध्यान में मन कहाँ कहाँ ले जाता है। मन की खुराक मत दें, बुद्धि को मत महत्व दें। बहुत बार क्योंकि मन आज तक जिस बात को महत्व दिया मन वहीं लेके जाता है, बुद्धि वही निर्णय करती है। फिर भी शंका उठती है, पता नहीं सत्य है कि नहीं, मैं आत्मा हूँ, कहने से क्या होगा, अभी तो ये करना था, पाठ करना था, अनुष्ठान करना था, उसका करना था। सब कुछ करते हुए यदि पहली बात आपने सत्य को नहीं पहचाना कि मैं हूँ कौन। ये साधना अपने को जानकर, अपने को समझकर, लक्ष्य तय करके उसके अनुसार चलने की है। तो जीवन में ये शरीर जो मिला, परिवार जो मिला, ये धन जो मिला, जो आपके पूर्व कर्म के कारण आपको जो मिल गया, परंतु वो आप नहीं हो। आप कौन हो? आपके भीतर एक चेतना का प्रवाह बह रहा है। वो अनादिकाल के मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान के कारण उनके गुण धर्म प्रकट नहीं हो रहे। कभी थोड़ा बहुत प्रकट होता है, हम पुरुषार्थ नहीं करते, फिर मन उसके पीछे लग जाता है। तो स्वयं को देखो कि मैं चल रहा हूँ, किसके सहारे चल रहा हूँ, कौन शक्ति है मुझे चला रही है, किसके सहारे से, किसकी विद्यमानता से 5 इंद्रियां कार्य कर रही हैं, किस कारण से ये भोजन पच रहा है, किस कारण से खून ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट चल रहा है, सारा फंक्शन हो रहा है शरीर में। और ये कब तक चलेगा? आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। आत्मा का किसी एक पुद्गल पर भी अधिकार नहीं है। पुद्गल का आत्मा पर अधिकार नहीं है, दोनों स्वतंत्र तत्व हैं। इस बात को, इस साधना को अच्छी तरह समझ लें। पुद्गल भिन्न, आत्मा भिन्न। ये पुद्गल है शरीर, मैटर, और ये आत्मा है प्योर सोल, जीव, शुद्ध। जीव के जो गुण धर्म हैं, ये क्यों बना है? ये अनादिकाल से हमारा अज्ञान और मोह के कारण, जिसको जैसे आप अंधेरे में चल रहे हैं, अंधेरे में चलते चलते एक रस्सी पड़ी है और अंधेरा है बिल्कुल, आप रस्सी को छू, आप डर गए कि ओहो ये तो सांप है, आप घबरा गए। और जैसे किसी ने लाइट की दिया जलाया तो रस्सी है, फिर आपने समझा ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। फिर आप धीरे धीरे अपनी सांस से नॉर्मल आती हैं और आप बच जाते हैं। ऐसे ये संसार की माया को
एक उदाहरण दे के समझाया जाता है कि हमने रस्सी को सांप समझ लिया और डर गए, घबरा गए। ऐसे संसार की माया को अपना समझ करके पालन पोषण करके धन इकट्ठा किया, छल छदम किया, 18 पाप साधकों का सेवन किया, मर्यादा नहीं रखी, तो कैसे जीवन चलेगा? क्योंकि यदि आप थोड़ी सी शंका लेके चले गए और पूछने से वंचित रह गए तो फिर आप साधना कर नहीं पाओगे। बिल्कुल क्लियर विजन हो जाना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी, कि ये सत्य है, ये असत्य है। तो बार बार भगवान की वाणी जो आ रही है, इतना तप कर रहे हो, इतनी परिश्रम से आप चल के आए हो, इसको बिल्कुल क्लियर कर लिए। कठिन है मार्ग, मन बार बार लेके जाता है। ध्यान में बैठे हो, मन में फिर विचार आते हैं, बुद्धि फिर निर्णय लेती है। क्या कर रहे हो? बैठे हो, मन तो लग नहीं रहा। उधर से आते हैं, तुम संपन्न हो, समर्थ हो, परिपूर्ण हो, अनंत सुख तुम्हारे भीतर है। वो है, पर क्यों नहीं प्रकट हो रहा? क्योंकि आज तक हमें बताया ही नहीं, हमें पता ही नहीं। पता लगा 3-4 दिन साधना कर ली, फिर कभी मौका मिला कर लिया, फिर भूल गए। जैसे हाथी स्नान करता है, सरोवर में जाता है, सरोवर में स्नान करके फिर ऊपर मिट्टी डाल देता है, तो स्नान का फायदा क्या हुआ? ऐसे आपने 4 दिन की साधना कर ली, उसके बाद भूल भाल गए। 25 बोल का थोकड़ा लगभग सभी लोगों ने पढ़ा है। जो 25 बोल का थोकड़ा 10 प्रकार का मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का मतलब झूठ, जो असत्य है, जो झूठ है, जो है ही नहीं, जो अधर्म है, वो क्या है? जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व। जीव और अजीव, जीव है आत्मा, अजीव है शरीर। शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न तत्व है। हमने जीव और अजीव दोनों एक हैं। हम शरीर को देखते हैं, इंद्रियों को देखते हैं, अपनी व्यक्तित्व को देखते हैं। धन चाहिए, भूख लगती है, भोजन कर लिया, उसमें सुख मान लिया, और सारा सुख शरीर का है। क्षणिक सुख है, बाद में दुख है। ये सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है। कोई देखिए, 2 मास का मन कर लेते हैं कि आप कमज़ोर हो जाते हैं। शरीर चाहे कमज़ोर हो जाए, आत्म शक्ति बढ़ जाती है। तो शक्ति आत्मा में है। संकल्प आत्मा से तुम करोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे। तो जीव और अजीव दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। महावीर की साधना की शुरुआत, आपकी समाय की शुरुआत यही है कि देह एक आसन में स्थिर है, और आसन में स्थिर होकर के अपने को स्थिर कर लेना, मन वचन काया के पार चले जाना। मन को, काया को एक आसन में स्थिर कर लेना, वाणी से मौन हो जाना, और देह को तपाते हुए एक आसन में स्थिर होकर के आत्मा को आत्मा में स्थापित कर देना। ये सारी साधना है। शब्द तो 3 है, पर इसको करने के लिए कितना समय लगेगा, मन कितना अड़ंगे डालता है, मन कितना ले जाता है, बुद्धि कहाँ ले जाती है, संस्कार, विचार, धारणा, परंपरा, शास्त्र, कितना कुछ हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है। विचारों का कचरा, वो साफ ही नहीं होने पाता। इसलिए सबकी उपेक्षा करके, कुछ विचार आए, कुछ आए, मात्र दृष्टा भाव कि मैं आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्म तत्व को वो आत्मा दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, उसको कोई जान नहीं सकते। अनुभव कर सकते हैं, जानने का मतलब अनुभव कर सकते हैं। तो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म तत्व को केवल जानो, अनुभव करो, ज्ञाता दृष्टा भाव में रमन करो। और धीरे धीरे क्या होगा, जब आप मन की उपेक्षा कर दोगे, मन की उपेक्षा होगी, विचारों की उपेक्षा होगी, बुद्धि की उपेक्षा, कोई निर्णय लेना ही नहीं, किसी के बारे में सोचना नहीं। बुद्धि कुछ भी कहे, मन कुछ भी कहे। मन कहे गर्मी लग रही है, बुद्धि कहे कुछ हो रहा है, कहाँ बैठे हो, कितनी देर से बैठे होगे, क्या हो, कुछ भी कहे, सबकी उपेक्षा करके अलग होकर के केवल एक स्थान पर स्थिर होकर के जितना समय आप काउसक अभी थोड़ा कराया जाता, आधे घंटे का। यदि आप अधिक समय बैठना चाहते तो अधिक समय में बैठिए। अपनी बॉडी को, शरीर को तैयार करना है तपाने के लिए, और ये घर में भी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम एक समय तक लेके जाओ, उसके बाद और तपो, खड़े होके कौशक करो, बैठ के करो, लेट करके भी कर सकते हैं, पर लेट करके करने में नींद आ जाती है। जो योग निद्रा आपको कराई जाती है, ये भी कौशक है। और योग निद्रा रात को जब आप सोते हैं तो योगी की तरह कैसे सोना है, एकदम बेहोशी की तरह सो गए, सपने आ रहे हैं, जंजाल आ रहे हैं, लेटे हुए हैं, आधी नींद आधी करवट बदलते हैं, सुबह उठते हैं, लगता है बस नींद पूरी हुई नहीं,
कुछ नींद ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, आपकी नींद भी कम हो सकती है, घबराना नहीं, आप लेटे रहे आराम से। शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर के भीतर सुझाव देते देते आत्मा में दृष्टाभाव से रहते रहते सारे शरीर का निरीक्षण कर लिया और लेटे हुए हैं। और जो कुछ भी है सब में आत्मा, मुझ में आत्मा, हर गति में, हर योनि में, सब जिसको आप देखते हैं उसमें वही प्राण है, वही आत्मा है। इस प्रकार दृष्टाभाव से आप रात्रि को योग निद्रा करके सोते हैं, आप ध्यान में कौशक करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक आत्म तत्व को जाने बिना जो कुछ भी करेंगे वो क्रिया होगी, और क्रिया से पुण्य बनेगा। पुण्य बन करके फिर तुम कभी स्वर्ग में जाओगे, कभी पुण्य बन गया मनुष्य बन जाओगे, खानदान धन मिल जाएगा, फिर 4 गति 84 लाख जोनी तैयार है। हमने आत्म तत्व को जान करके आत्मा पर लगे हुए जो सबसे 8 कर्म मोहनीय कर्म है, उस मोहनीय कर्म को तोड़ना है। तो तोड़ने का पुरुषार्थ आपका चल रहा है। जो कुछ भी चल रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, सारी मेरी, जो कुछ भी आपने अभी संग्रह कट के रखा हुआ है, जिससे से संबंध बनाया, उसको धीरे धीरे अलग करते चले जाओ। ऐसा नहीं कि तुम परिवार को छोड़ दोगे, तुम घर में बच्चों को छोड़ दोगे, बच्चे भी रहेंगे, पत्नी भी रहेगी, माँ भी रहेगी, बहन भी रहेगा, पर उसके साथ जो आज तक तुमने समझा जीने मरने के संकल्प किए थे, हम साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे। कोई तो कहते साथ जन्म तक साथ रहेंगे। क्या करोगे साथ रह के? अभी इतना कर्म कमा लिया तो जन्म साथ रहोगे तो और नरकों में जाओगे। तो कोई किसी का साथ जाता नहीं, कोई आता नहीं, व्यर्थ की चर्चा करनी नहीं, घर में रहो, ठीक है। एक संबंध बना है, जैसे गाड़ी में जाते हो थोड़ी देर के लिए, ट्रेन में जाते सफ़र करते, बस में जाते हो, हवाई जहाज में जाते हो, कुछ घंटों का सफ़र है, उसके बाद अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कोई किसी को पहचानता नहीं, जानता नहीं, रात भर का बसेरा। ऐसे हमारा, हमें घर मिल गया, परिवार मिल गया, माता पिता, जो संबंध मिल गया, उसको हमने अपना मान लिया। ये सबसे मोहनीय कर्म है। किसी को कहना भी नहीं कि तुम मेरे पिता नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरी बहन नहीं है, क्योंकि लोगों, सारे लोग मिथ्यात्व में घिरे हुए हैं। तुम कहोगे तो लोग कहेंगे ये कोई धर्म कर रहे, ये हमें सिखाते हैं, सेवा तो करनी चाहिए। कौन कहता सेवा नहीं करनी? महावीर ने भी सेवा का धर्म बनाया, माता पिता की आज्ञा मानी, महावीर भी घर में रहे, घर में रहते हुए कर्तव्य का पालन करते हुए तुम्हारी जो अटैचमेंट है जिस व्यक्ति के प्रति, चाहे तुम्हारी अटैचमेंट माँ के प्रति है, पत्नी के प्रति है, बेटे के प्रति है, गुरु के प्रति है, अपनी धारणा परंपरा के प्रति है, अपने विचारों के प्रति है, मैं बड़ा बुद्धिमान, मेरे विचार बड़े उत्तम, मैं जो निर्णय लेता हूँ, या जो तुम भी दान पुण्य सेवा करते हो उस पर अपना आधिपत्य जमा रखा है, मैं सबसे अधिक दान देने वाला, मेरा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। ये सारी बातें मोहनीय कर्म, मेरा 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 करते हुए इस मेरापन को छोड़ते चले। ये 3 बेसिक ध्यान जो आपको कराए, श्वास और सोहम का। सोहम मैं आत्मा, वो आत्मा जो सिद्धों में, अरिहंतों में, वो मैं हूँ और मेरा स्वरूप वही है, अष्टगुणों से युक्त मैं आत्मा संपन्न परिपूर्ण। बार बार चिंतन करोगे, बार बार रमन करोगे तो मन की जो आसक्ति है, मन की जो विचारधारा है, धीरे 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 आप अलग हो जाओगे। यदि आपने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, आया ज़रूर हूँ, जाऊँगा कहाँ मुझे पता नहीं, पर मुझे सिद्धगति में जाना है, मुझे महावीर की आत्मा में समाना है, सिद्धों की आत्मा में समाना है। लक्ष्य तय करके इसी साधना को कंटिन्यू करके, जब तक प्राण है, जब तक मेरा जीवन है, मानव का जीवन मेला है, इसमें शक्ति लगा दूंगा। बाधाएं आएंगी, बहुत कुछ परीक्षा सहन करने पड़ेंगी, मन घबराएगा, शरीर साथ नहीं देगा, शरीर में कुछ भी हो सकता है, मित्र शत्रु, शत्रु मित्र हो जाएंगे, समय समय पर कैसी परिस्थितियां आती हैं हम नहीं जान सकते, पर फिर भी अटल विश्वास, अटल निर्णय लेते हुए तुम इस पर विश्वास करना और हर काम, हर पल, हर श्वास, जैसे यहाँ से उठ के जाओगे भोजन करोगे, भोजन अकेले करना, किसी के साथ नहीं करना, आपने प्लेट लेकर के अच्छी तरह भोजन करने के बाद एक एक ग्रास चबाना। कौन कौन ले रहा है, हाथ उठ रहे हैं, भोजन पच रहा है, दृष्टा भाव से भोजन करते रहो। ये साधना हर श्वास की है,
जैसे आपने 5 समय कर ली, आपको धन्य मान लिया कि 5 समय कर ली, नहीं, हर पल हर श्वास आप चल रहे हैं, श्वास से आ रही हैं, और आपका ध्यान कहाँ है? भीतर आत्मा में है, दृष्टा भाव में है, तो तुम ध्यान की गहराई में चले जाओगे, तुम्हारे कर्मों की नजरा हो जाएगी। फिर चूकोगे, फिर प्रतिक्रमण करो, फिर जाओ, फिर प्रतिक्रमण करो। तो इस बात का ध्यान रखिए। हम साधु गोचरी में जाते हैं, उसमें भी दोष लगते हैं, आकर के इच्छा कर्म का पाठ पढ़ते हैं, आलोचना साथ साथ चलती है, कर्मों का बंधन। इस बात का ध्यान रखें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं शांति जसधम में श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।